हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपका केवीएस एनबीएस का टीयर 2 का एग्जाम होने वाला है, उससे पहले केवीएस ने एक अपडेट जारी की है, जो कि है आपका केवीएस टीयर फर्स्ट को लेकर। केवीएस एनबीएस के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में टीयर फर्स्ट जो एग्जाम हुआ था, उसमें कितने कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड किया था, कितने उसमें अपीयर्ड हुए थे, और साथ ही साथ जो आपका अभी टीयर 2 एग्जाम होने वाला है, उसमें कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, यानी कितने कैंडिडेट इस बार टीयर 2 का एग्जाम देने वाले हैं, उसका डाटा यहाँ पर केवीएस एनवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। दोस्तों, ये सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको लेकर दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे, वहाँ से आके मिल जाएगा। वहाँ पर ये ऑलरेडी मैंने दोपहर में ही ये सारी जो पीडीएफ्स हैं वो डाल दी थी। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट अपीयर्ड और शॉर्टलिस्टेड, तो जाके आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो टीयर 2 का जो सिटी इंटीमेशन का जो नोटिस है और उसकी जो वेबसाइट है, उसकी जो लिंक है, वो भी मैंने यहाँ पर दे दी थी, जिससे जाके आप अपना जो टीयर 2 का जो सिटी है, जो कहाँ पर आपका एग्जाम पड़ा है, वो आपके वहाँ पर जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो जाइए, टेलीग्राम पर बहुत सारी अपडेट मैंने डाल के। अब चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर देखिए 3 अलग अलग पीडीएफ्स हैं। पहली है रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट है वो, दूसरा है अपीयर्ड कितने हुए फिर उसमें से, तीसरा है शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट है वो कितने हुए थे टीयर 2 के लिए। तीनों ही पीडीएफ मैंने यहाँ पर ओपन कर लिए। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे, यानी कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा था केवीएस एनबीएस का, वो कितने लोग थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर डाटा देख सकते हैं, आपके सामने ये डाटा है। ठीक है, केवीएस एनबीएस रिक्रूटमेंट 2025 नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर टीयर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको पोस्ट दिख जाएगी, यहाँ पर आपको आपकी जो कैटेगरीज है वो दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर फर्स्ट है, जो कि आपका जेएसए के लिए है। जेएसए में ईडब्ल्यूएस से 6548 लोग जो थे फॉर्म भरा था। ओबीसी में 27,768, एससी में 35,024, एसटी में 13,901 और यूआर में 19,215। बाकी अदर कैटेगरी के आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतने जो लोग थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था आपका जेएसए के पोस्ट के लिए, अलग अलग कैटेगरी वाइज। आप यहाँ पर पूरा जो डाटा देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे वो एससी कैटेगरी में हुए थे, उसके बाद ओबीसी, देन आपका यूआर, फिर एसटी, देन ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर लैब अटेंडेंट का डाटा चेक कर सकते हैं कि कितने जो कैंडिडेट थे वो यहाँ पर उन्होंने इसका जो रजिस्ट्रेशन वो किया था। प्राइमरी टीचर में देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा डाटा यहाँ पर 75,000, 43,000, यहाँ पर 64,000, यहाँ पर 47,000। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है ओबीसी से निकल कर आ रहे हैं। इसी तरीके से आप अलग अलग जो एमटीएस है, एमटीएस का देख सकते हैं। यहाँ पर ओबीसी से 10,000 लोग हैं, एससी से 20,000 लोग हैं, एसटी से इतने हैं, यूआर से इतने हैं। और आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको आपकी जो सभी पोस्ट हैं, जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भर रखा था, सारे ही आपको यहाँ पर जो डाटा है वो मिल जाएगा। ठीक है, 2 पेज का ये पीडीएफ है। पीडीएफ आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का डाटा। अब इसमें से पेपर में कितने शामिल हुए, ये वो डाटा है। ठीक है, पेपर में कितने शामिल हुए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं केवीएस एनबीएस रिक्रूटमेंट 2025 नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट इन टीयर फर्स्ट। टीयर फर्स्ट में कितने लोग जो है शामिल हुए थे। तो जेएसए का मैं फिर से एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। तो ईडब्ल्यूएस से 5,000। ठीक है, और इसमें देखिए फॉर्म कितने भरा था, 6,548, और जो पेपर दिया लगभग 1,500 बच्चे कम है मात्र। ठीक है, ओबीसी में 20,000 बच्चे शामिल हुए थे, जबकि रजिस्टर्ड हुए थे 27,000, मात्र 7-8 हज़ार के अराउंड कम है। एससी से 20,000 जो बच्चों ने पेपर दिया और फॉर्म डाला था 35,000, यानी 15,000 बच्चों ने पेपर दिया। एसटी से 8,000 और लगभग 13,000 के आसपास, 14,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरे थे। ठीक है, तो इसमें भी लगभग 6,000 बच्चों ने दिए। इसमें 12,500 है, और टोटल जो फॉर्म थे 19,000 के लगभग। तो इसमें भी 7,000 जो कैंडिडेट है उन्होंने एग्जाम नहीं दिया जेएसए का। ठीक है, तो एक आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर पेपर में शामिल हुए थे और कितने लोगों ने फॉर्म भरा था। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी जो संख्या है वो पेपर से ऑलरेडी हट जाती है। लैब अटेंडेंट की बात करेंगे तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पर ओबीसी का 6,900 जो कैंडिडेट वो शामिल हुए थे, जबकि लैब अटेंडेंट का जो फॉर्म भरा था वो 10,000 लोगों ने भरा था। लगभग 3,000 के लोग जो है पेपर देने नहीं आए थे। ठीक है, ट्राइब टीचर की बात कर लें तो जैसे ओबीसी में 65,000 लोगों ने पेपर दिया था, और जो पेपर में फॉर्म भरा था वो 75,000 लोग, 10,000 जो है कैंडिडेट का डाटा कम है। जैसे यूआर में 39 आपको दिख रहा है, और यहाँ पर जो फॉर्म भरा था 47,700 ने भरा था। तो लगभग 9,000 के आसपास आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डाटा है, यहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा, ये भी 2 पेज के अराउंड है, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है,
मेरा अपने टेलीग्राम पर डाल दें। चलिए, तीसरी जो पीडीएफ है दिखती है हमारी, वो है कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें आपका शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, किसके लिए, जो टीयर 2 के लिए, यानी कि पहले आपने फॉर्म भरा, फिर आप टीयर फर्स्ट में शामिल हुए, टीयर 2 में जो क्वालिफाई करें, ये उनका डाटा है। जैसे मैं जेएसए का फिर एग्जांपल देता हूँ आपको, 1322 लोग यहाँ पर जो है इसमें ईडब्ल्यूएस में क्या हुए हैं, पास हुए। कितने बच्चों ने पेपर दिए, 5000 ने, 5000 में से मात्र 1300 बच्चे मिले हैं। ओबीसी की बात करें, 3603 बच्चे मिले हैं, और जबकि ओबीसी से 20,000 लोगों ने पेपर दिया था, केवल 3600, सोचो 20,000 में से। एससी के 2000, जबकि पेपर दिया 20,000 ने, सीधे 10%। ठीक है, यहाँ पर एसटी के 1200, जबकि पेपर दिया 8,000 समथिंग में। ठीक है, यूआर में 5,500 है लगभग, और पेपर दिया 12,500 में, 7,500 साफ हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। 11 में देखिए, ये तो संख्या मतलब 100 में आ गई, 163, 356, इस तरीके से। प्राइमरी टीचर में भी देखिए भाई कितना गैप आ गया, देखो 554 बच्चे पास करें मात्र। ये प्राइमरी टीचर म्यूजिक का है। और वहीं अगर मैं प्राइमरी टीचर केवल बात करूं तो ये एक्चुअली में, ये मेरे को लग रहा है, ये इसमें क्या करा है इन्होंने, यहाँ ये पूरा डाटा दिया था प्राइमरी टीचर का कि कितने प्राइमरी टीचर में इतना है। पर अगर प्राइमरी टीचर म्यूजिक की मैं बात करूँ तो देखिए ईडब्ल्यूएस में 541, यहाँ 1653, जबकि पास हुए हैं देखिए 202 और 554। ठीक है, इस तरीके से जो कैंडिडेट है यहाँ पर पास हुए। ठीक है, तो ये एक डाटा है मोटा मोटा कि कितने, यहाँ पर देखिए ये है प्राइमरी टीचर का डाटा बेसिकली। 40 नंबर पे आप जाएंगे, यहाँ पर उन्होंने इसको नीचे कर दिया है। 1973 ईडब्ल्यूएस में बच्चे पास हुए, जबकि फॉर्म भरा था 13,000 लोगों ने। सोचिए, यहाँ पर 65,000 का डाटा ओबीसी का, पास हुए 8,000। सोचो 65,000 में से केवल 8,000। ठीक है, यहाँ 12,000 बच्चे पास किए गए जनरल में, और फॉर्म भरा था लगभग लगभग, मतलब जो पेपर दिया था वो 40,000 ने दिया था, केवल आपके 12,000 बच्चे बचे। ओबीसी का बहुत ही ज़्यादा मतलब डाउनफॉल यहाँ पर हमें देखने को मिला है पेपर में। और ये जो आपके जो कैंडिडेट जो यहाँ पर बेसिकली जो सेलेक्ट किए जाते हैं, ये कट ऑफ के बेसिस पर सेलेक्ट किए जाते हैं। और बाकी आपका जो, एक तो ये कट ऑफ जो मिनिमम कट ऑफ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। दूसरा जो ये यहाँ पर जो बच्चे पास किए गए हैं, वो आपके वैकेंसी के जो अकॉर्डिंग है उसको यहाँ पर कंसीडर किया गया। ठीक है, तो ये 3 पीडीएफ्स थी जिसमें डाटा बताया गया था। आप इन तीनों में आपने किस पोस्ट के लिए भरा है वो जाके चेक कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको मैंने बताया कि टेलीग्राम पर जाएंगे तो आपका जो सिटी इंटीमेशन है वो भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। ठीक है, और मुझे आप बताइएगा कि आपका किस सिटी में किस जगह पर पेपर है। बाकी पेपर को आपको नहीं मालूम है कि कब कब पेपर होना है, तो यहाँ पर एक नोटिस भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर वेबसाइट पर जाएंगे कि 27 मार्च को आपका कौन कौन सा पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्राइमरी टीचर का है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्रिंसिपल का। ये फिर आफ्टरनून में सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का पेपर होगा। 28 मार्च में प्राइमरी टीचर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये मॉर्निंग की शिफ्ट है, और आफ्टरनून में जेएसए वाइस प्रिंसिपल को हो जाएगा। फिर 29 में पेपर है, यानी 27, 28, 29 और 30 और 31, लगभग 5 दिन आपके कंटिन्यूसली पेपर चलेंगे। सबसे लास्ट में मल्टीटास्किंग का जो पेपर है उसे रखा गया है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके 2 दिन पहले आपको देखने को मिले, यानी कि कल आपके जो एडमिट कार्ड है 27 मार्च को आपका पेपर है, तो 25 तारीख को, आज रात को भी देखने को मिल सकते हैं। मोस्टली आपको कल आपको सुबह जो आपके एडमिट कार्ड है वो देखने को मिल जाएंगे 2 दिन पहले। ठीक है, तो ये पूरी जो डिटेल थी मैंने आपको इस वीडियो में बताई। जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये डाटा मैंने डाल रखा है ऑलरेडी। ठीक है, बाकी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।